हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11th की एक बहुत ही प्यारी पोएम को। और इस पोएम का नाम है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। और इसके जो राइटर हैं वो है विलियम वर्ड्सवर्थ। बहुत ही बढ़िया जो है पोइट हैं ये। और आइए जो है पोएम को हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें जो मेटेरियलिस्टिक जो वर्ल्ड है अपना, उसके बारे में बताया गया है कि जो कैसे वो जो नेचुरल जो चीज़ें हैं, नेचर है, प्रकृति है, उससे जो दूर जा रहा है। और आज के जो आधुनिक जो समाज है उसमें वो जा रहा है, और उसने जो अपनी ह्यूमैनिटी है उसको छोड़ दिया है। और वो जॉब के पीछे दौड़ता रहता है। अब मुझे ये मटेरियलिस्टिक जो चीज़ें हैं, मुझे अब ये चाहिए, मुझे अब ये वाला फ़ोन चाहिए, मुझे अब वो वाला फ़ोन चाहिए, उसके लिए संघर्ष करता रहता है। और जिसमें जो असली जो चीज़ें हैं, अपना जो मदर नेचर है उसके प्रति उसने अपना जो है ऐसा करने की होड़ में अपना जो रिलेशनशिप है वो उसने खो दिया है। तो आइए एक ऐसी जो बहुत ही नेचर की जो पोएम है वो लिखा करते हैं ये विलियम वर्ड्सवर्थ। और ऐसी एक ये पोएम है। और आइए इसकी जो है एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, लेट एंड शुड। हम हमेशा क्या होते हैं, हरी में रहते हैं कि भाई हमें किसी काम को बहुत ही जल्दी करना। अरे मैं तो लेट हो रहा हूँ, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, ये किसी काम के लिए लेट हो रहा हूँ। तो हमेशा हम क्या रहते हैं, हरी में रहते हैं। और हमेशा हमें क्या रहती है, जल्दी रहती है। गेटिंग एंड स्पेंडिंग, हमें जो है गेटिंग मतलब कि सैलरी मिल रही होती है, पैसे आने हैं और उसको क्या करना है, हमें खर्च करना है जिस हिसाब से हमारी जो सैलरी आ रही होती है। आपको बच्चों को जो है सपोज पॉकेट में नहीं मिलती, हर महीने कुछ ना कुछ आपके जो पेरेंट्स देते हैं। फिर आप ये सोचते हैं अरे मैं इस जो है पॉकेट मनी को वहाँ पर स्पेंड करूँगा, ये वाली चीज़ मुझे खानी है, मुझे वो वाला टॉय चाहिए। तो इस प्रकार से जो है हम बहुत सारी जो है चीज़ों के बारे में सोचते हैं। वी ले वेस्ट अवर पावर्स, और जो इस ऐसा करते हुए हम जो अपना जो है हमारी जो पावर है, ह्यूमैनिटी, मानवता है, उसको हम खोते जा रहे हैं। नेक्स्ट है लिटल वी सी इन नेचर। और जो नेचर जो है प्रकृति है उसमें हम बहुत ही क्या देख रहे हैं, लिटल यानी कि थोड़ी चीज़ है, उनको ही हम देख पाते हैं। दैट इज आवर्स, जो हमारी है। वी हैव गिवन आवर हार्ट अवे, हमने जो अपना जो दिल है उसको त्याग दिया है। ये सोर्डिड वो जो कि ये क्या है कि अप्रिय जो है वरदान है। किसके लिए, हमने जो है अ, आधुनिकता, मॉडर्निटी के चक्कर में हमने जो है अपना जो हार्ट है, जो अच्छी जो चीज़ें थी उनको त्याग दिया है। और जो नेचुरल जो चीज़ें थी उनको हमने छोड़ दिया है। और किन के पारने के चक्कर में, जो अपना जो अभी जो चल रहा है उसको, जो चीज़ें हैं मेटेरियलिस्टिक चीज़ें, फ़ोन चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, उनके चक्कर में और नेचुरल चीज़ों को हमने छोड़ दिया है। द सी दैट बेयर्स हर बोजम टू द मून, जैसे कि जो बेयर्स होता है बंजर, चेस्ट, बोजम क्या होता है, चेस्ट। और जैसे कि जो मून है, चंद्रमा की जो रोशनी है वो समुंदर के ऊपर जो है पड़ती है, उसकी जो चेस्ट के ऊपर, बंजर के। द विंड दैट विल बी हॉलिंग एट ऑल आवर्स, और जो विंड है, हवा है जो चलती है सारे के सारे जो है घंटे, समुंदर की जो सतह है वहाँ पर हवा चल रही होगी। एंड आर अप गैदर्ड नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स। और जैसे कि जो स्लीपिंग फ्लावर होते हैं वो क्या करते हैं, ठंड होने के कारण जो है मुरझा जाते हैं। फॉर दिस फॉर एवरीथिंग वी आर आउट ऑफ ट्यून, और इस प्रकार से हम क्या हो गए हैं, जो ट्यून है हमने जो है बिल्कुल जो सही रास्ते हैं उससे भटक गए हैं, आउट ऑफ ट्यून हो गए हम। ठीक है। इट मूव अस नोट, ग्रेट गॉड आई रादर बी ए पेगन। अब वो पुराने जो टाइम उसके बारे में बोला जाता है कि वहाँ पर क्या होते थे, ग्रीक गॉड हुआ करते थे जो पेगन वर्शिप किया करते थे। क्रिश्चियनिटी, मुस्लिम जो धर्म है उससे पहले, हिंदुज़म, जैनिज़्म, ये इनसे भी पहले क्या हुआ करते थे,
पेगन जो पेड़ पक्षी उनकी जो पूजा होती थी, नेचुरल जो चीज़ें हैं जैसे हवा पानी, उनकी जो पूजा हुआ करती, जो पेगन वर्शिप बोलते बोलते थे उनको। तो मैं उन्हीं जो है पेगन जो भगवानों की पूजा करना चाहता हूँ। शक्ल डिने क्रीड आउटवर्न, और जो अब क्या जिनका कोई भी जो प्रचलन नहीं है, ये पहले जो इनकी जो पूजा हुआ करती थी उन जो पेगन लॉर्ड्स की, उन्हीं के बारे में बताता है कि सो माइट आई स्टैंडिंग ऑन दिस प्लेजेंट ली। और ये जो है वो खड़ा खड़ा वो सोच रहा है एक ओपन एरिया में, और खड़ा हुआ वो इन्हीं के बारे में कि भाई ऐसे हुआ करता था पुराने टाइम में, जो है कैसे जो लोग हैं इनकी जो है पशुओं की पेड़ पौधों की नेचुरल चीज़ों की रिस्पेक्ट किया करते थे, और उनके बीच में क्या था, एक रिलेशनशिप था। हैव ग्लिम्स दैट वुड मेक मी लेस फॉरलम। और इस प्रकार से उनको जो है ग्लिम्स क्या होता है, झलक है कि ऐसा करने से उनका जो है फॉरलोम है, अकेलापन है जो महसूस करते, उदास फॉरलोन क्या होता है, अकेलापन उदास महसूस करना। और ऐसे तरीके से जो उदास जो महसूस कर रहे हैं उनका अकेलापन है वो दूर हो जाएगा जब वो किससे कनेक्ट हो जाएंगे, मदर नेचर से जब वो उनका कनेक्शन हो जाएगा। हैव साइट ऑफ द प्रोटियस, अब वो ग्रीक गॉड है, उनकी जो है प्रोटियस है, उनके बारे में बोलते हैं कि वो कैसे जो है समुंदर से निकलते हुए अपनी जो फॉर्म आकृति है वो चेंज करते हैं, तो उसको वो देखना चाहते हैं। और हियर, और सुनना चाहते हैं किसकी, जो ओल्ड ट्रीटियन, जो एक पुराना जो है ग्रीक गॉड है, भगवान है, उसको सुनना चाहते हैं। उनके क्या बजाते थे वो, ब्लो मतलब के बजाना, हिज रेचड हॉर्न, और वो अपना जो शंख, हॉर्न क्या होता है, शंख है, वो बजाया करते थे। और ट्राइटन, उसको भी वो सुनना चाहते हैं। तो इस प्रकार से जो आदमी है उन्होंने जो है अपना जो रिलेशनशिप है वो नेचर के साथ तोड़ लिया है धीरे धीरे से। वो सिटी में रहने लग गया, सिटी लाइफ, यहाँ पे पेड़ों को काट काट के उसने बड़ी बड़ी सिटीज़ बना दी हैं, और इस तरीके से अपना जो है रिलेशनशिप है वो दूर करता जा रहा है, और मेटेरियलिस्टिक जो चीज़ें हैं उनके पास वो आ रहा है, जैसे कि बंगला हो, गाड़ी हो, फ़ोन हो, ये सब जो चीज़ें हैं जो नेचुरल से, वो कभी भी जो है चंद्रमा है जो कि उसकी जो चंद्रमा की जो रोशनी है वो बिल्कुल ही सबके लिए फ्री होती है, उसकी तरफ वो कभी देखता नहीं है, और उनसे जो है वो चीज गोइंग फॉर अवे, नेचर से वो दूर जा रहा है। और इस प्रकार से एक आधुनिक जो मॉडर्न जो सोसाइटी है, समाज है, को जो है उसके ऊपर इन्होंने जो कविता लिखी है कि कैसे हमें जो नेचर है उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और एक रिलेशनशिप जो है बना के रखनी चाहिए। तो इस प्रकार की ये एक्सप्लेनेशन थी। आशा करता हूँ आपको ज़रूर कुछ समझ में आई होगी। बहुत ही ये प्यारी सी पोएम थी। मिलते हैं कैसी ऐसी ही एक और एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।